ये बहुत समय पहले की बात है। चाइना के अंदर कुछ वॉरियर्स ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का इजाद किया था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इन मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को भी इवोल्यूशन मिला। लोगों ने इन्हें सेल्फ डिफेंस से हटाकर लीथल आर्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और साथ ही साथ नई नई फाइटिंग टेक्निक्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बनाई ताकि उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ सके और अपनी नई फाइटिंग फॉर्म्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स को कंबाइन करके वो अपने इंटरनल पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकें। और इन्हीं नए नए आर्ट फॉर्म्स को सिक्योर करने के लिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इनका फ़ायदा उठा सके, ताकि इनके डिसाइपल्स और इनके परिवार वाले इन फाइटिंग फॉर्म्स को सीख सके। इन्हीं सारी आर्ट फॉर्म्स को किताबों और मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर रख दिया गया ताकि आगे वाली जनरेशन भी इनका फ़ायदा उठा सके। इन्हीं मार्शल आर्ट वॉरियर्स में से कुछ ऐसे वॉरियर्स भी थे जो इन सारी की सारी टेक्निक्स को मास्टर कर पाते थे और इन्हीं कुछ चुनिंदा वॉरियर्स को कहते थे मुरिम वॉरियर्स। और जैसा कि मुरिम वॉरियर्स अपने समय पर बहुत कम ही होते थे, इसीलिए जितने भी सारे मार्शल आर्ट्स वॉरियर्स थे वो चाहते थे कि मैं किसी मुरिम वॉरियर के अंडर काम करूं, उनसे सीखूं, उनकी पावर को मैं अपना बना लूं। इसी की वजह से बने फैक्शंस। हर फैक्शन का लीडर एक मुरिम वॉरियर होता था जो कि अपने एक्सपोनेंशियल टैलेंट की वजह से मुरिम मास्टर बन चुका होता था। उस मुरिम मास्टर के अंदर बहुत सारे डिसाइपल काम करते थे और ऐसे ही फैक्शंस में से दो फैक्शंस थे। रैशियस फैक्शन जो फॉलो करता था रैशियस पाथ को, और एक था ईवल फैक्शन जो फॉलो करता था विकेट पाथ को। इन्हीं दोनों फैक्शन के अलावा एक और फैक्शन भी था जो इनसे पावर के मुकाबले में बिल्कुल भी कम नहीं था, लेकिन उनका इरादा एकदम अलग था। उनको टॉप पर बिल्कुल नहीं आना था। उनका मकसद बस एक चीज के ऊपर था और वो था पावर। वो फॉलो करते थे पावर के पाथ को और उस फैक्शन का नाम था डिमोनिक फैक्शन, जो कि उस समय डिमोनिक कल्ट के नाम से भी जानी जाती थी। और ये कहानी भी उसी डिमोनिक फैक्शन या डिमोनिक कल्ट के एक लड़के की है, पेट्रियार्क का नाजायज बेटा, और उसका नाम है यो उन जॉन और ये मानवा है नैनो मशीन। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी नींद से उठ जाता है और वो देखता है कि अरे मैं मरा नहीं, मैं जिंदा कैसे हूँ अभी तक, और मेरा पेट उसमें तो तलवार जली हुई थी, ये क्या सीन है। तभी वो खुद को चेक करता है तो देखता है कि यार यार मैं इतना गीला क्यों है यार। फिर तभी उसको एक गंदी सी बदबू आती है, फिर उसको खांसी आने लगती है। वो कहता है कि ऐसी बदबू कहाँ से। फिर जो अपना हाथ चेक करता है तो देखता है कि इसके हाथ पे कुछ स्टिकी सब्सटेंस लगा हुआ है, वो काला कलर का है उसमें से, और उसी में से बदबू आ रही है। जब अपनी पूरी बॉडी चेक करता है तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ही काला सब्सटेंस लगा रहता है। वो अपने मन में सोचता है कि यार ये तो बहुत बेकार चीज़ है, इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है, यूजर क्या तुम उठ चुके हो। तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है क्या, कौन बोल रहा है ये। तभी उसको आवाज़ वापस सुनाई देती है, यूजर क्या तुम उठ चुके हो। अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपने बेड पे से बाहर निकल के कूद जाता है और कहता है कि अरे जो कौन है वहाँ पे, बताओ कौन है। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं किसको देख तो नहीं पा रहा, इसका मतलब क्या हो सकता है। तभी उसके दिमाग में वापस एक आवाज़ आती है, यूजर प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये डिस्टेंट विस्परिंग तो नहीं, लेकिन डिस्टेंट विस्परिंग के अंदर तो एक अलग ही सेंसेशन होती है। मैं इसे पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ लेकिन ऐसा तो नहीं फील होता। ये देख के तो लग रहा है जैसे कोई मेरे दिमाग में बैठ के ही बात से बोल रहा है। फिर अपने मन में सोचता है कि क्या ये बातें सच में मेरे मन में तो नहीं आ रही। तभी उसको वापस आवाज़ आती है, तुमने एकदम सही कहा, ये बातें तुम्हारे मन में से ही आ रही है। वो कहता है कि कौन है तुम। फिर अपने मित्र थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और जोर से चिल्ला के कहता है कि तुम जो भी हो बताओ तुम कौन हो। तभी उसके दिमाग में वापस आवाज़ आती है, वो आवाज़ उससे कहती है मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपके दिमाग से डायरेक्टली कनेक्ट होके, मैं आपके दिमाग से डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, इसीलिए मैं आपके थॉट्स को भी प्रोसेस कर पा रहा हूँ, और मेरा नाम है काई कॉर्प जेन 7 नैनो मशीन। पर मेरी डायरेक्टर एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि ये सब बकवास बंद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या भाषा तुम बोल रहे हो, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। तभी नैनो मशीन कहता है ठीक है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं हूँ जेन 7 नैनो मशीन। अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या क्या कहा तुमने, नैनो मशीन, नैनो मशीन। अपना नैनो मशीन कहता है आपने एकदम सही कहा, नैनो मशीन। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है क्या कहा इसने, ये मशीन है, ये तो एक डिमोनिक स्पिरिट है जिसे हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर पूजा जाता है पवित्र अग्नि के बगल में। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम भावुक हो जाता है, अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि क्या ये सच है, क्या ही आप वो पवित्र स्पिरिट मशीन है। नैनो मशीन कुछ बोल पाए उससे पहले ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर जैंग और फिजिशियन बीक वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसमें फिजिशियन बीक कहते हैं तो यंग मास्टर के ऊपर एक और असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है ना, जिसमें मास्टर जैंग कहते हैं जी हाँ फिजिशियन बीक सही बात है। वैसे तो वो लोग पहले से ही यंग मास्टर की जान के पीछे पड़े हुए थे, ये बात मैं जानता था, लेकिन इस बार उन्होंने इतनी सफाई से मुझे उनसे अलग किया कि मुझे इस बात की भनक ही नहीं पड़ पाई कि वो कहाँ चले गए। इसमें फिजिशियन बीक कहते हैं अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं तो ऐसा काम तो पक्का स्टेल्थ स्क्वाड ही कर सकता है, और एक चीज़ किसी चमत्कार से कम नहीं है कि यंग मास्टर अभी भी अपनी सांसें ले पा रहे हैं। इसमें मास्टर जैंग कहते हैं जब मैं मौका वारदात पे पहुंचा
तो मुझे वहाँ पे देखकर लगा यंग मास्टर की वहाँ पर किसी ने मदद की है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया बिल्कुल भी कि वो बंदा कौन है। इसमें फिजिशियन भी कहते हैं मास्टर जैन आपके लेवल की मार्शल आर्ट्स हो तब तो आपको पता लगा ही लेना चाहिए कि वो बंदा कौन था। फिजिशियन भी कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस रात फिर सीन शिफ्ट होता है, हम पास्ट में देखते हैं। मास्टर जैन को दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैंने एक मौत का मंजर देखा। मैंने देखा आधी कटी हुई बॉडियां वहां पड़ी हुई थी। स्टेल्थ स्क्वाड के वॉरियर्स की बॉडी इस तरह से कटी हुई थी जैसे उनको किसी ने बीच में से फाड़ दिया हो। वहां पर सिर्फ एक लाश थी जो बीच में से कटी ना हो, और उस लाश की गर्दन के अंदर मैं वही खंजर था जो मैंने यंग मास्टर को दिया था अपने सर आत्मा बचाव के लिए। जब मैंने उसको देखा तभी मुझे आवाज सुनाई दी किसी के सांस लेने की। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा यंग मास्टर को, जो कि थोड़ी ही दूर लेटे हुए थे। उनका बहुत सारा खून बह चुका था, उनका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिजिशियन भी कहते हैं उसके बाद, क्या कहा आपने? उनका इतना खून से चुका था, ऐसी हालत में तो किसी का भी बचना एक नामुमकिन है। इसे मास्टर जैन कहते हैं जी आप एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने यंग मास्टर की बॉडी को एग्जामिन किया तो मैंने देखा कि उनके शरीर के ऊपर एक भी जख्म का निशान नहीं है। जख्म क्या है, उनके शरीर पर तो एक भी खरोच भी नहीं है, लेकिन उनके कपड़ों के ऊपर फिर भी तलवार के निशान जरूर थे। फिजिशियन भी उस पे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें उस बंदे को ढूंढना ही पड़ेगा जिसने उनकी मदद की है। वैसे तो मुझे लग रहा था पहली बार कि ये पेट्रियार्क ने की है, लेकिन पेट्रियार्क खुद को इतनी छोटे से काम के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जिस पर मास्टर जैन कहते हैं मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। तभी फिजिशियन भी कहते हैं अगर यंग मास्टर इस तरह से हालत से बचकर जिंदा लौटे हैं तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। चलिए उनके पास चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो यून चियोन है, इसे मैं यून चियोन तो नहीं बुलाऊंगा, मैं इसे सिर्फ चियोन बुलाऊंगा, ठीक है? तो अगली बार से याद रखना चियोन, या कभी मैं यून भी बोल सकता हूँ तो तुम लोग थोड़ा समझ जाना, ठीक है? अभी अपना चियोन बोलता है कि क्या आप ही वो महान मार्शन है जिसने मेरी जान बचाई? तो नैनो मशीन उस पर कहता है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि जिन एनिमीज ने यहाँ पे अटैक किया था तो क्या मैंने उनको हराया है, तो नहीं, मैंने उनको नहीं हराया। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी जान मैंने बचाई है आपके जख्मों को ठीक करके, तो हाँ, आपके जख्मों को ठीक मैंने किया है। आपको सेल्फ रिजेनरेट करने में मैंने ही मदद की थी। अपने मेन कैरेक्टर दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है और वो कहता है ये सेल्फ रीजनरेट क्या होता है मेरे भाई? उसके ऊपर नैनो मशीन कहता है कि साले तेरे को इतना भी नहीं आता, रुक तेरे दिमाग में डाउनलोड करता हूँ अभी। फिर वो क्या करता है अपनी डेटाबेस के अंदर से जितनी भी टेक्निकल टर्म्स होता है जो यूज करने वाला होता है नैनो मशीन, वो डायरेक्टली अपने मेन कैरेक्टर के ब्रेन के अंदर डाउनलोड कर देता है ताकि कोई ये सब चीज़ें याद ना करनी पड़े और ना ही नैनो मशीन को सब चीज़ें समझानी पड़े। फिर नैनो मशीन एक और तगड़ी चीज़ करता है, वो करता है कि अपने डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है प्री हिस्टोरिक तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कोरियन मिडिवल टाइम या फिर कोरियन जो हिस्ट्री है उस तरह के सारी चैप्टर्स डाउनलोड कर लेता है ताकि वो इसकी टर्मिनोलॉजी और जो भी सारे शब्द ये इस्तेमाल करने वाला है मेन कैरेक्टर अपने को समझ सके। क्योंकि जैसा कि अभी तुमने देखा अपना मेन कैरेक्टर नैनो मशीन को मार्शियन समझ रहा था, जो कि एक डिमोनिक स्पिरिट है जिसके इसके कल्ट में पूजा करते हैं। तो उस पे नैनो मशीन पे कंफ्यूज हो गया था, इसलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जानने के लिए भी उसने ये काम किया। फिर आगे क्या होता है जब ये सब चीजें नैनो मशीन अपने डेटाबेस में डाउनलोड कर लेता है, फिर वो कहता है कि नहीं, मैं उस वो क्या कहते हैं डिमोनिक स्पिरिट मार्शियन नहीं हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि अरे ये क्या, इसकी तो पूरी आवाज ही बदल गई। फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर आप मशीन नहीं है तो आप कौन है? फिर नैनो मशीन इस पे कहता है मैं अपने बारे में और मुझे कैसे इस्तेमाल करना है इन सब के बारे में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपके दिमाग के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता हूँ, जिससे आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, या फिर और मुझे कैसे इस्तेमाल करना है आपको ये भी पता चल जाएगा। पर मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम? फिर इस पे अपना नैनो मशीन कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो ठीक है तुम कर सकते हो। तभी अपने मेन कैरेक्टर के अंदर सारी की सारी चीजें डाउनलोड होने लगती है। तुम जैसा देख सकते हो उसके पीछे बाइनरी कोड चल रहा है भाई, 010101। मैं भी थोड़ा हिल गया था ये पैनल देख के, पर चलो सही है भाई, अटेंशन टू डिटेल। उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर के दिमाग के अंदर सब कुछ डाउनलोड हो रहा होता है। जैसे 10 मिनट होते हैं तो अपना मेन कैरेक्टर एकदम दबा के उल्टी करता है वहाँ पे। उल्टी करने के बाद वो कहता है कि ये क्या बकवास था भाई, ऐसे डाउनलोड करते हैं क्या? इस पे मैंने मशीन कहता है कि पहली पहली बार तो ये कॉमन है, लोग को उल्टी के साथ तो चक्कर ही बहने लगते हैं, आप तो बहुत टफ गए हो दोस्त। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार मेरा तो पूरा सर घूम रहा है, मेरी पूरी दुनिया घूम रही है भाई, ये क्या करा दिया तूने मुझसे? फिर कहते अपना मेन कैरेक्टर कहता है नैनो मशीन कहता है यस मास्टर बोलिए। जिस पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तो क्या ये बात सच है कि मेरे शरीर के अंदर हजारों करोड़ों नैनो मशीन घूम रही है अभी? तो फिर नैनो मशीन कहता है कि हाँ आपने एकदम सही कहा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितने नैनो मशीन है आपके बॉडी के अंदर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देख लो भाई ये नंबर तुम्हारे सामने दिख ही रहा होगा, और मुझे ये नंबर भाई मुझसे पढ़ने में नहीं हो रहा था इसलिए मैंने डायरेक्टली ये फोटो लगा दी इसकी, तुम लोग समझ जाओ भाई कितने हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है अपने मन के अंदर कि मेरी लाइफ चुक चुकी है भाई लोग,
मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है। मुझे बचाने वाला ना एक इंसान ही था, ना ही एक डेमोनिक स्पिरिट मशीन ही थी। मेरी ज़िंदगी छूट चुकी है भाई। ऊपर से मेरे शरीर के अंदर इतनी सारी मशीनें दौड़ रही है। इस पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं तुम्हें अपनी बॉडी से निकाल सकता हूँ नैनो मशीन। इसमें नैनो मशीन कहता है कि जिस तरह की प्रोग्रामिंग मेरे अंदर की गई है उसके साथ तो मैं आपके शरीर के से तभी निकल सकता हूँ जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि अब इससे ज़्यादा चुरी हुई ज़िंदगी क्या हो सकती है, बताओ तुम लोग। जितने भी मेरे सौतेले भाई-बहन सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं ज़िंदा रहूँ और अब मेरे शरीर के अंदर नैनो मशीन्स दौड़ रही हैं कैंसर की तरह, जो कि मैं जानता भी नहीं कि मेरे शरीर के साथ क्या करने वाली है। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान? मैंने क्या किया था ऐसा? फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ब तुम बताओ, तुम्हें मेरे अंदर डाला किसने वैसे? जैसे इसको इसका जवाब मिलने वाला ही होता है, जब इसके दरवाज़े पे दस्तक होती है, हमें दिखाया जाता है कि गार्ड जैंग और फिज़िशियन भी उस दरवाज़े पर पहुँच चुके हैं। वो कहते हैं, यंग मास्टर, फिज़िशियन भी आपसे मिल रहे हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या कहा तुमने? अरे, अरे, अरे नैनो मशीन, ना मुँह बंद करके रखना भाई, ठीक है? मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, एक्टिंग कर रहा तू और मुँह बंद करके रखना, नहीं तो देख लेना। फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन लोगों ने मेरे को सुनते हुए देख लिया, मतलब बात करते हुए सुन लिया कि मैं एक नैनो मशीन से बात कर रहा हूँ बैठ के, अपने दिमाग के अंदर, तो ये लोग मुझे पक्का पागल समझने वाले हैं। इससे फिर नैनो मशीन कहता है कि इसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मास्टर। आप चाहे तो मुझसे अपने मन ही मन में बात कर सकते हैं। आपको अपना मुँह खोल के बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जिस पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है, वाह! बड़ी अच्छी चीज़ है, अब मुँह बंद करके रखना अपना। नैनो मशीन कहता है, म्यूटिंग माई सेल्फ टेम्परेरीली। फिर उसी सेकंड मास्टर वीक, मास्टर जैंग और फिजिशियन वीक अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं, लगता है कि यंग मास्टर अभी भी सो रहे हैं। हमें उनको शांति से एग्ज़ामिन करके बाहर निकल जाना चाहिए। तभी मास्टर जैंग देखते हैं कि यंग मास्टर जग चुके हैं और उनके पास जाके कहता है कि यंग मास्टर आप ठीक तो है ना? आप आपकी तबीयत कैसी है? और आगे पहुँच पाए तभी वो कहते हैं कि यंग मास्टर इतनी इतनी गंदी बदबू आपके अंदर से क्यों आ रही है? ये तो ज़हर जैसी लग रही है मुझे। इस पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे साला! मैं तो नहाना ही भूल गया। फिजिशियन भी उसे देखकर कहते हैं, हम पहले भी मिल चुके हैं यंग मास्टर च्योन। या फिर इसमें अपना च्योन कहता है, जी फिजिशियन, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ? जब मेरी माँ बीमार थी तब आप ही तो उनकी देखभाल करते थे। तुमने सही कहा। तो च्योन, चलो अपना हाथ आगे करो, मुझे तुम्हारे पल्स चेक करनी है। अपना मेन कैरेक्टर उसे अपना हाथ देता है, फिर फिजिशियन भी उसके हाथ चेक करते हैं। वो एक अलग से रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। इसमें मास्टर जैंग एकदम पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब क्या है फिजिशियन? बताइए, बताइए, जल्दी बताइए, क्या कुछ गलत होने वाला है मास्टर यंग मास्टर के साथ में? फिजिशियन भी उस पे कहते हैं कि नहीं, इससे तो पूरा उल्टा ही है भाई ये तो। जैसे फिजिशियन भी कहते हैं, मतलब क्या है आपका? फिजिशियन भी बताते हैं इसके बाद कि यंग मास्टर के अंदर जितनी भी ज़हर था, वो सारा ज़हर बाहर आ चुका है, बिना किसी दवाई के असर से। और ऐसा लगता है कि यंग मास्टर एकदम ठीक हो चुके हैं। ठीक ही नहीं, बल्कि वो पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। यंग मास्टर, क्या आपने जंगल में कोई जड़ी-बूटी खा ली थी? फिजिशियन विंग आप कहना क्या चाहते हैं? फिजिशियन विंग बताते हैं फिर कि यंग मास्टर चियोन की बॉडी अब एकदम परफेक्ट बॉडी है। ये बॉडी ऐसी बॉडी है जिसके अंदर ना कोई रोग है, ना कोई पीड़ा। ये आराम से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। जिस पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या कह रहे हैं आप फिजिशियन विंग? इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे शरीर के अंदर से ये काला-काला सा स्टिकी सब्सटेंस था, ये सब असल में ज़हर था? फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि नैनो मशीन, क्या ये तुमने किया है? जिस पे नैनो मशीन कहता है कि क्या आप मुझे अनम्यूट करना चाहते हैं? पहले ये बताइए। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मेरे बाप, मैं करना चाहता हूँ, कर जल्दी। फिर वो खुद को अनम्यूट करता है नैनो मशीन और कहता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी सारी नैनो मशीन्स हैं, हम सब लोग ने मिलके आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सारे टॉक्सिन्स थे, उसको एक-एक करके मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल आपके शरीर से बाहर निकाला। और आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और टेंडन्स हैं, और इन सबको हमने एक आइडियल स्पोर्ट्समैन के शेप में ढाल दिया। जैसा कि हमारे ज़माने के अंदर एक आइडियल स्पोर्ट्समैन की फिज़ीक होती है, उसके जैसे मसल्स होते हैं, जैसे उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमने आपकी बॉडी को अंदर से वैसे ही ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। इस पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है, "क्या क्या कहा तुमने? तुम हो क्या यार? तुमने कहा तुम माशिन नहीं हो, पर क्या तुम सच कह रहे हो मुझसे?" जिसमें नैनो मशीन कहता है कि जी हाँ, मैं एक मशीन हूँ, ना कि एक माशिन, मास्टर।